हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अमेजिंग वीडियो क्लास 9 आईसीसी। आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहा है वेयर डज हाइड्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट। यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर डज हाइड्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट। हाइड्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर, यानी हमारे अर्थ क्रस्ट में भी और जो हमारी एटमॉस्फेयर जो एयर्स है उसमें भी हमारी हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब और क्या कह रहा है, और हमसे कह रहा है हाउ डिड द हाइड्रोजन, मतलब हाउ डिड द नेम हाइड्रोजन ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर। मतलब वाटर में हम लोग किस फॉर्म में मिलता है, H2 के फॉर्म मिलता है, तो वहीं से इसकी एबिलिटी, इसकी आइडेंटिटी को क्या किया गया, ओरिजिनेट किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जल्दी से यहाँ पे ध्यान देते हैं। चलो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, गिव अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट एटम। ठीक है, यहाँ तक घबराने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो बच्चों, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वाटर यहाँ पे हमारा होता है 3 टाइप्स का। एक होता है कोल्ड, एक होता है हॉट और एक होता है स्टीम। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, कोल्ड। तो पहले हम लोग कोल्ड को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अच्छा, मैं इनको याद कैसे रखता हूँ, नाका। नाका लखनऊ में क्या है, नाका हिंडोला है ना, तो वैसे ही मैं इसको याद कर लेता हूँ, नाका। तो ये इससे मुझे याद हो जाता है, हाँ नाका में जो लोग रहते हैं वो ठंडे पानी से नहाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वाटर। आप लोग भी नहा लिया करो, है ना। अब कोल्ड वाटर की बात करते हैं। कोल्ड वाटर यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये रहा सोडियम प्लस H2O गिव्स आउट क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2। अगर K के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो H2O क्या बनाएगा, KOH प्लस H2। और अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो CaH2O प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। सिंपल, समझ आए यहाँ पे। अब हो कैसे रहा है, जैसे सोडियम ले लेते हैं, वाटर की ब्रेकिंग होती है H प्लस OH माइनस में, तो NaOH के पास जाएगा तो बनाएगा NaOH, और बचा हुआ H प्लस H2 के फॉर्म में निकलेगा। अब 2H, तो यहाँ पे 2H कर दिए और यहाँ पे 2H हो गए। समझ आए सभी को। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 पोटेशियम, 2 वाटर, 2 KOH और यहाँ पे क्या हो गया, H2। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। बस, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, which metal is preferred from preparing of hydrogen from cold water, hot water, steam। कोल्ड वाटर के साथ अभी हम लोग ने देखा ना का। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है बच्चों, वो करता है मैग्नीशियम। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ स्लो रिएक्शन देता है। कैसी रिएक्शन देता है, स्लो रिएक्शन देता है। और स्टीम के साथ फास्ट रिएक्शन देता है, स्टीम के साथ फास्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्शन कैसी होती है, स्लो। लेकिन जो स्टीम के साथ मैग्नीशियम फिर से एक बार रिएक्ट करता है और यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। तो क्या सवाल ये है कि स्टीम के साथ सिर्फ मैग्नीशियम ही रिएक्ट करता है, नहीं, स्टीम के साथ आयरन भी रिएक्ट करता है, जिंक भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है। ठीक है, अब एक और पर्पस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो स्टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, स्टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब O2-। ठीक है, जैसे ध्यान देते हैं, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा H2O, लेकिन आपकी किस फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, MgO प्लस H2। अब ये MgO कैसे बना होगा, Mg की वैलेंसी होती है 2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो यहाँ से बन गया MgO, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह बन गया। समझ आए सभी को। तो ये बहुत ईजी है यार, आओ आगे ध्यान देते हैं। ये रहा देखो मेरे पास कोल्ड वाटर के साथ NaOH बन गया, ये रहा मेरे पास हॉट वाटर के साथ, ये देखो MgO, और ये रहा मेरा आयरन के साथ Fe2O3। ठीक है, आओ नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। अब कह रहा है हाइड्रोजन में बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। मतलब इसमें कह रहा है कि पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो अच्छा, विच ऑफ द मेटल, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम वुड बी द मोस्ट सुटेबल। देखो लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जिंक यूज होता है। क्या यूज होता है, जिंक। लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए क्या यूज होता है, जिंक। तो जिंक क्या होता है, Zn। हम लोग एक एसिड लेते हैं H2SO4, क्योंकि मेटल प्लस एसिड क्या मिलता है हम लोग को, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिल गई। ठीक है, लेकिन हुआ कैसे होगा, Zn की वैलेंसी होती है 2 प्लस और H2SO4, SO4 की वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो पॉजिटिव निगेटिव मिल गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। जिस गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। बस सिंपल। नेक्स्ट ध्यान देते हैं,
Which of the following dilute sulfuric acid or concentrated acid, dilute nitric acid or concentrated acid would you choose? Explain why you would not use the acid you rejected. मतलब कह रहा है हम लोग dilute H2SO4 लेते हैं यहाँ पे. dilute H2SO4 हम लोग क्यों लेते हैं यहाँ पे? क्योंकि हमको फॉर्मेशन किसका हो रहा होता है यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेशन हो रहा होता है किसका? एसिड का. यहाँ पे ध्यान देते हैं, dilute H2SO4 because formation of oxygen which results in the formation of water. बस. Concentrated acid not used because it will produce SO2. अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से. पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इस गैस का कलेक्शन कैसा होता है, तो हमेशा H2 गैस का हमेशा कलेक्शन होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. कैसा होता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है. कॉमन ड्राइंग एजेंट सच एज कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड, कैल्शियम क्लोराइड, कास्टिक पोटैश यानी KOH, ठीक है, और स्टिक एंड PO2 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिमूव वाटर वेपर्स. बस इसमें खाली हमसे कॉमन ड्राइंग एजेंट पूछ रहा था, तो आप लोग फ्यूज CaCl2 और कास्टिक पोटैश भी लिख सकते हो, तो वो भी कोई इशू नहीं है. आओ आगे ध्यान देते हैं जल्दी से. कह रहा है व्हाई आर द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट यूज्ड इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन? कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम. इसमें से कौन सा मेटल है जो कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी पर्पज से नहीं कर सकते? तो वो हमारा है क्या? कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम इज एक्सपेंसिव. क्लियर? अब आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम. तो हमको ध्यान रखना है पहले सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन. ये हम लोग कहाँ से ध्यान रखते हैं? ये हम लोग ध्यान रखते हैं बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज से. कहाँ ध्यान रखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज से. देखो अब हम लोग चैप्टर के एकदम एंडिंग पे आ गए हैं, अभी भी इधर उधर देखोगे नहीं, एकदम फोकस रखो स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrogen is evolved when dilute HCl react with magnesium. Magnesium plus HCl क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस क्या निकल गया? H2. उसने क्या डिस्प्लेस? मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया किसको? हाइड्रोजन को. तो यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बिकॉज मेटल्स विच आर मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम HCl. नेक्स्ट ध्यान देते हैं, steam can react with a metal and a non-metal to liberate hydrogen given necessary conditions the same. Metals with low reactivity react with steam to liberate H2 gas. मतलब वो metals जो कुछ low reactive है यानी less reactivity show करते हैं, तो उनको हम steam के साथ react करते हैं, तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अरे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं. चलो यहाँ पे Zn लिया हुआ है, फिर से वही रिएक्शन है, कुछ नहीं. जिंक जो है हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है और ZnSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है. बस बहुत इजी था यार. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है through lead is above nitrogen in the reactivity series it is not used to prepare hydrogen. क्यों? क्योंकि ये insoluble जो हमारा lead होता है बच्चों, वो insoluble coating बना लेता है, इसीलिए हम लोग lead का यूज नहीं कर सकते because it is form an insoluble coating of lead sulfate और lead chloride. मतलब कहने का है ये मेरे पास lead है और ये हमने लिया H2SO4, इसके साथ रिएक्ट कराने पे हमको H2 गैस मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये PbSO4 की इनसॉल्युबल कोटिंग बना लेता है. ये रहा इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पोटेशियम एंड सोडियम आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद एसिड, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं? हम लोग इनका यूज नहीं करते हैं. समझ आया सभी को? अब जो जितना मैंने पढ़ाया है उसी से मिला के मैंने सारी रिएक्शन लिख दी है. अब आप लोग का काम इतना है, इन सारी रिएक्शन को देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, आप बताइए कि मुझे ये रिएक्शन नहीं हो रही, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. जैसे मैं एक रिएक्शन ये उठा लेता हूँ, Zn प्लस NaOH, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये बनाएगा कैसे. ध्यान रखना, जो बच्चों हमारा Zn होता है वो होता है एम्फोटेरिक. क्या होता है? एम्फोटेरिक. क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड प्लस बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं. एसिड प्लस बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं. तो जिंक मैंने ले लिया, NaOH लिया, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? सिंपल, हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था तो हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी. बचा हुआ Na, बचा हुआ Zn, बचा हुआ O, तो यहाँ से बनाता है सोडियम जिंकेट NaZnO2.
लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो 2 माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na2ZnO2। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो यहाँ से बनाएगा AlO2, लेकिन K है आपकी बात, तो KAlO2 प्लस मेरे पास क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। अब की बार यहाँ पे सर आपने यहाँ पे तो 2 लगाया था, यहाँ पे तो 2 लगाया नहीं, क्योंकि AlO2 यहाँ पे वैलेंसी होती है 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो KAlO2 बन जाएगा। सभी को सही समझ आए। तो ये थी हमारी सब जो टफ प्रिपरेशन थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी ऊपर वाली बहुत ईजी है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि सर हाँ सारी रिएक्शंस हो गई हैं, मुझे पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।